दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इंट्रोवर्ट, दूसरे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो वो होते हैं जिनको बात करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, जो बस अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं। और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो हर किसी से आसानी से बात कर लेते हैं, फौरन घुल मिल जाते हैं, किसी भी महफिल में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर आप बात तो करना चाहते हैं, आपका दिल भी करता है कि लोगों से मिलें, लेकिन आप शर्माते हैं, आप अंदर ही अंदर घबराते हैं, आप किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो के बाद आप शर्माना बिल्कुल भूल जाओगे, क्योंकि आज मैं आपको 7 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स बताऊंगा जिनको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी बरसों की झिझक उतर जाएगी। तुम पूरे कॉन्फिडेंस से दूसरों से बात करना सीख जाओगे, तुम एक हेल्दी तरीके से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाओगे, नए लोगों से कनेक्शन बना पाओगे और अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। तो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, खुद को शर्मीला समझना बंद कर दो। देखो, अगर तुम्हें दूसरों से बात करने में शर्म आती है, झिझक महसूस होती है, घबराहट होती है, तो तुम अकेले नहीं हो। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं जो आज अपना नाम बनाकर बैठे हैं, जो स्टेज पर दौड़ते हैं, वो भी शुरू में ये सब कुछ फेस कर चुके हैं। लेकिन जो चीज उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आई वो ये है कि उन्होंने कभी भी खुद को शर्मीला नहीं समझा। देखो, अगर तुम अपने आप से रोज आईने के सामने खड़े होकर यही कहते रहोगे, मैं तो शर्मीला हूँ, मैं तो दूसरों से बात नहीं कर पाता, मैं तो लोगों को फेस नहीं कर पाता, मुझसे तो 2 लफ्ज नहीं बोले जाते, तो तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में यही कचरा बैठ जाएगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें पक्का यकीन दिला देगा कि तुम तो वाकई शर्मीले हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। और फिर जब भी तुम किसी से बात करने के लिए जाओगे तो तुम्हारा माइंड एक्टिव हो जाएगा और तुमसे कहेगा, ओए तुम तो शर्मीले हो, और ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर का सारा कॉन्फिडेंस वही जीरो हो जाएगा। तुम कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को शर्मीला कहना, खुद पर ये ठप्पा लगाना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा माइंड बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसा तुम बार बार उसको कहते हो। जैसी इमेज तुम अपने दिमाग में अपनी बनाते हो, ये दिमाग तुम्हें वैसा ही समझने लगता है। खुद से पॉजिटिव बातें को खुद को रोज याद दिलाओ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं दूसरों से बात कर सकता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जब भी मौका आएगा मैं पूरे पोटेंशियल से दूसरों को फेस कर लूंगा, आंखों में आंखें डालकर बातचीत कर लूंगा। जब आप अपना ये पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जब भी बात करोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे अंदर से डर निकाल कर कॉन्फिडेंस ले आएगा और तुम्हारी झिझक हमेशा के लिए उतर जाएगी। नंबर 2, प्रैक्टिस आई कांटेक्ट। देखो, अपनी झिझक को उतारने का, अपने अंदर के डर को मारने का सबसे पावरफुल और तेज तरीका ये है कि तुम दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बनाना शुरू कर दो। दूसरों की आंखों में देखो, उनसे नजरें मिलाकर बात करो, डायरेक्ट उनको फेस करो। हम बात तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों को फेस ही नहीं कर पाते। वो दूसरों से शर्माते रहते हैं, नजरें चुराते हैं, नीचे जमीन की तरफ देखने लगते हैं और लोगों के सामने ही नहीं जाते। तो अगर आप दूसरों को फेस करना सीख जाओगे, उनकी आंखों में देखना सीख जाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली बातचीत करना भी सीख जाओगे। तो इसके लिए आज ही दूसरों की आंखों में देखना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट हो सकती है, इसके लिए आप आईने में खुद को देखो, खुद की आंखों में देखकर खुद के साथ आई कांटेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करो। और जब बाहर जाओ तो डायरेक्ट दूसरों की आंखों में देखने की बजाय उनके माथे को देखो, उनके नाक को देखो और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखों में डायरेक्ट देखना स्टार्ट कर दो। बाहर निकलो, गली मोहल्ले में जाओ, रैंडम लोगों से चलते फिरते 1 सेकंड का आई कांटेक्ट करो। शुरू में तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, बहुत ऑकवर्ड फील होगा, बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ भी आई कांटेक्ट बनाएंगे, तुम्हें देखकर स्माइल करेंगे और बहुत सारे लोग तुम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे और इग्नोर कर देंगे। लेकिन तुमने यहाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, घबराना नहीं है, बल्कि अपनी आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस जारी रखनी है। जितना ज्यादा तुम लोगों को फेस करोगे, उनकी आंखों में देखोगे, तुम्हारे अंदर का डर उतना ही खत्म होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा और फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता बगैर डरे दूसरों से बातचीत करना भी स्टार्ट कर दोगे। नंबर 3, टॉक टू अननोन पीपल। देखो, बातचीत के दौरान हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि जब मैं बात करूंगा तो सामने वाला मेरा मजाक उड़ाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा, कोई लफ्ज मुझसे अटक जाएगा तो सामने वाला हंस हंस कर पागल हो जाएगा। इसी फेयर ऑफ जजमेंट की वजह से, इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग सारी जिंदगी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन और प्रैक्टिकल हल ये है कि आप अननोन लोगों से मिलो, अजनबी लोगों से बात करो, रास्ते में चलते हुए मुसाफिरों से बात करो, वो लोग जो दोबारा तुम्हारी लाइफ में कभी पलट कर नहीं आएंगे। जब तुम ऐसे लोगों से बातचीत करोगे तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारी जुबान खुलेगी और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये डर नहीं होगा कि ये इंसान मुझे जज करेगा, ये इंसान मेरी गलतियों पर हंसेगा, क्योंकि वो इंसान दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। अगर तुम उसके सामने कुछ गलत भी बोल दोगे, कोई बंड भी मार दोगे, कोई अजीब सी हरकत भी कर दोगे, तो वो इंसान कल तक भूल जाएगा
जाएगा और तुम भी भूल जाओगे। लेकिन इस छोटी सी बात से तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस आएगा वो बहुत कीमती होगा। तुम्हें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये गलती नहीं करनी जो मैंने पहले की थी, मुझे इस तरह से बात को स्टार्ट करना है। इस चीज को रोज प्रैक्टिस करो। बाहर निकलो, बाजार में, शॉप्स पर, पार्क में, जो भी रैंडम लोग आपको मिले उनसे बात करो। कोई भी आम सा सवाल करो, अरे भाई आप क्या करते हो, ये रास्ता कहाँ जा रहा है, आज मौसम कैसा है। इस तरह छोटे छोटे सवाल करते करते तुम्हारे अंदर एक पहाड़ जितना कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। जब भी आप रैंडम लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे तो वो लोग भी आपसे बातें करेंगे, आपको रिस्पॉन्स देंगे, आपसे इंगेज हो जाएंगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कि हमारे जानने वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से मिलना शुरू कर दो जो दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले। ऐसे लोगों को एज ए एक्सपीरियंस लो और उनसे भरपूर फायदा उठाओ। नंबर 4, स्टार्ट फर्स्ट। देखो, अगर तुम महफिल में एक कोने में चुपचाप बैठे रहोगे और ये सोचते रहोगे कि सामने वाला खुद चलकर मेरे पास आएगा, मुझसे बात करेगा और फिर मेरा शर्मीलापन उतर जाएगा, अरे भाई ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई भी खुद चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें अपने आप को फोर्स करना होगा। लोगों की नजरों के सामने लाने के लिए, लोगों से बातचीत शुरू करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद स्टार्ट लेना पड़ेगा, खुद पहल करनी पड़ेगी, खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम चुप कर बैठे रहोगे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखोगे, किसी की तरफ देखोगे ही नहीं, तो कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला। कोई भी तुमसे बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सबसे पहले तुम्हें लोगों को ये महसूस करवाना पड़ेगा कि तुम उनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो, तुम उनसे घुलना मिलना चाहते हो। खुद उनके पास जाना पड़ेगा, खुद बातचीत स्टार्ट करनी पड़ेगी, खुद सलाम दुआ करनी पड़ेगी। मुझे पता है शुरू में तुम्हें ये सब बहुत ऑकवर्ड लगेगा, तुम्हें पसीने आएंगे, दिल जोर जोर से धड़केगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला भी तुमसे दिल की बात करना चाह रहा हो, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह शर्मा रहा हो, वो भी झिझक रहा हो। जब तुम उसके पास जाओगे, उसको इंगेज करोगे, उससे बात शुरू करोगे, तो तुम दोनों में फौरन एक अच्छा बॉन्ड बनने लग जाएगा। तुम दोनों बहुत आराम से और अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, खुलकर बातचीत कर लोगे। इसलिए ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि कोई और इंसान या कोई फरिश्ता आएगा और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर देगा। इसके लिए तुम्हें खुद स्टेप लेना होगा, खुद एक्शन लेना होगा, खुद अपने आप को फोर्स करके धक्का देना होगा। जिस चीज से तुम्हें डर लगता है, ठीक वही काम बार बार करना होगा। इसी चीज से तुम्हारा डर जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम उस चीज से दूर भागते रहोगे, बचते रहोगे, तो तुम्हारा डर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। नंबर 5, फाइंड कॉमन टॉपिक्स। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को फेस भी कर लेते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम दूसरों के सामने जाकर बैठ भी जाते हैं, सलाम भी कर लेते हैं, लेकिन फिर अचानक मुकम्मल खामोशी छा जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि हम सामने वाले से क्या बात करें, हम गुफ्तगू को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बात से बात निकालें। हम बस चुप करके इधर उधर देखकर वापस आ जाते हैं। इस खामोशी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होता। तो इसका सबसे बेहतरीन और स्मार्ट हल ये है कि तुम दूसरों में कोई कॉमन टॉपिक ढूंढो, कोई ऐसा टॉपिक तलाश करो जो तुम दोनों में कॉमन है, जो चीज तुम दोनों में कॉमन है, बस उस पर बातचीत करना स्टार्ट कर दो, उसको खींचना शुरू कर दो। अगर तुम दोनों एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो उसकी पढ़ाई या असाइनमेंट के बारे में बात कर सकते हो। अगर एक ही शहर या मोहल्ले में रहते हो तो वहाँ के हालात, मौसम के बारे में बात कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्टडी में कोई सब्जेक्ट सेम है तो उसके बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि जो चीज तुम दोनों की लाइफ में कॉमन होगी, उस चीज के बारे में बात करने में तुम कभी भी नहीं शर्माओगे। तुम्हारे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं कम पड़ेंगे और सामने वाला भी तुमसे बहुत हेल्दी तरीके से बात कर पाएगा। उसको भी जवाब देने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए जहाँ बैठे हो, जो बंदा तुम्हारे सामने है, बस ये ऑब्जर्व करो कि जो चीज तुम दोनों में कॉमन मिल रही है उस पर बातचीत करना स्टार्ट कर दो। इससे सामने वाला भी पूरी तरह तुम्हारे साथ एंगेज हो जाएगा, वो भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बन जाएगा। सामने वाला भी खुलकर बोलेगा, अपने ख्यालात रखेगा, तुम भी खुलकर बात कर पाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल होता जाएगा। इसी तरह तुम्हारी शर्म और तुम्हारी झिझक हमेशा के लिए उतरती जाएगी। नंबर 6, ऑब्जर्व मोर। देखो, एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, लोगों से जबरदस्त तरीके से बातचीत करने के लिए तुम्हें सबसे पहले दूसरों को ऑब्जर्व करना सीखना है, लोगों को देखना सीखना है। दूसरों को गौर से देखो कि वो कैसे मूव करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो महफिल में बैठते कैसे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, वो दूसरों से कैसे बात करते हैं, बात करते हुए कैसे अपने हाथों को मूव करते हैं, कैसे अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलते हैं। इंटरनेट पर जितने भी बड़े बड़े और मशहूर स्पीकर्स हैं, उनकी वीडियोस निकालो, उनकी स्पीचेस को गौर से सुनो कि वो कैसे बात करते हैं, उनका लबो लहजा कैसा है, उनको बारीकी से नोटिस करो, उनकी कॉपी करने की कोशिश करो। तुम जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा दूसरों को ध्यान से देखोगे, उतना ही तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में ये नक्शा बनेगा कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही बात करनी है,
मुझे लोगों के सामने जाकर अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना है, ऐसे मुस्कुराकर बात को स्टार्ट करना है। इसके लिए तुम अच्छी मूवीज देख सकते हो, इंग्लिश उर्दू स्पीकर्स की स्पीचेस सुन सकते हो, और ये सब कुछ ऑब्जर्व करके सिर्फ दिमाग में नहीं रखना बल्कि आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते जाओ, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाओ। आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद अपने आप पर हैरान रह जाओगे कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी निखर जाएगी, कितनी जबरदस्त हो जाएगी। तुम किसी से भी किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से बातचीत कर लोगे, अपने अल्फाज से किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। नंबर 7, ब्रेक द परफेक्शन। देखो, हमारी शर्म, हमारी झिझक और हमारे डर की सबसे बड़ी वजह हमारा अपना परफेक्शनिज्म होता है। हम चाहते हैं कि हम जब बोले तो बस कमाल करते, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज बिल्कुल परफेक्ट हो, हमारी ग्रामर में कोई गलती ना हो, हम कहीं अटके ना, हम बिल्कुल किसी टीवी एंकर या फिल्मी हीरो की तरह बोले। और इसी परफेक्ट बनने की दौड़ में, इसी एक्टिंग के चक्कर में हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं पाते, हम बस चुपचाप खड़े रह जाते हैं। अरे मेरे भाई, बातचीत में, कम्युनिकेशन में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। हर इंसान गलतियां करता है। बड़े बड़े स्पीकर भी स्टेज पर अल्फाज भूल जाते हैं, कभी कभी हकला जाते हैं, कोई जुमला गलत बोल देते हैं। ये सब बहुत नॉर्मल है, ये इंसान होने का साइन है। कॉन्फिडेंस इस बात में नहीं कि तुम रिपोर्ट की तरह बगैर कोई गलती किए बोलो, बल्कि असली कॉन्फिडेंस इस बात में है कि अगर तुमसे बोलने में कोई गलती भी हो जाए, तुम अटक भी जाओ, तो तुम घबराओ मत, रुको मत, बल्कि हल्की सी स्माइल दो, अपनी बात को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाते रहो। अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन तुमने अपने दिमाग से ये बोझ उतार कर फेंक दिया, मुझे 100% परफेक्ट बोलना है, उस दिन तुम इतने रिलैक्स हो जाओगे, इतने हल्के फुल्के हो जाओगे, तो तुम्हारे अंदर से एक नेचुरल, ओरिजिनल, पावरफुल इंसान खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, जो किसी से भी बात करने में कभी नहीं शर्माएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।